कैलकुलस क्या सीखें? कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ व्हाट? चेंज। और कैसा चेंज? कैसा चेंज? एप्रिशिएबल या स्मॉल? वेरी स्मॉल है ना? नो, वेरी स्मॉल और वेरी वेरी स्मॉल या वेरी 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 स्मॉल? क्या होगा? या 4 वेरी होना चाहिए? जितना वेरी हो उतना बेटर है। तो अब ये तुम हमको बताओ, क्या मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने के बाद तुमको केवल एक वर्किंग नॉलेज चाहिए, इट्स अ टूल। जैसे याद करो, यंग मतलब छोटा अगर किड है क्लास 2-3 में, टेबल कब से पढ़ना शुरू करता है? 1 उनसे ना। 1 में किसी को 13 का टेबल याद होता है तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ और नॉट? क्योंकि कोई घर में आया तो उसको क्या कहा जाता है कि 13 का टेबल सुना होता है ना। तो अब जब तुम बड़े हो जाते हो तो क्या लगता है, बताओ तो, क्या फुलिश काम था वो? टेबल याद करना बिल्कुल फुलिश चीज़ है या नहीं? डज इट सर्व एनी पर्पस? मतलब किसी को टेबल अगर याद है तो ऐसा है कि मैथमेटिक्स का वो एक्सपर्ट है। बट शुरू में बहुत चैलेंजिंग होता है ना। तो कैलकुलस बिल्कुल वैसे ही है जो तुम फिजिक्स में यूज़ करोगे। केवल इट्स लाइक टेबल, तुमको पता होना चाहिए कैसे उसको यूज़ करते हैं, जो तुम अब जानते हो। और फिजिक्स में बहुत डिफिकल्ट नहीं फंक्शन मिलेगा तुमको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने को, बहुत ही सिंपल होगा। बट जब कभी भी चेंज हो रहा है और दैट चेंज इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, देन व्हाट वी यूज? कैलकुलस। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इज करेक्ट वर्ड ना? क्या नेचर में कैलकुलस अपने आप को मैनिफेस्ट करता है कि या केवल टेक्स्ट बुक में ही है, फिजिक्स में है, मैथ्स में है? हम लोग के डे टू डे लाइफ में कैलकुलस मैनिफेस्ट इटसेल्फ और नॉट? जैसे जैसे कहाँ तुम अपने डे टू डे लाइफ में वेलोसिटी कहाँ निकालते हो, बताओ? वेलोसिटी तो फिजिक्स में ना निकालते हो। मतलब वेलोसिटी हम लोग कहाँ निकालते हैं? ऐसा एग्जाम्पल जो बिल्कुल ये इस चीज़ को क्लियर करे कि चेंज हो रहा है, बट चेंज इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, but those infinitesimally small changes over period of time makes a substantial difference, makes a huge difference. जैसे हिंदी मूवी में क्या होता है, मान लो सलमान खान का मूवी है, तो अगर छोटा है तो देखे होगे बहुत बार जो छोटा सलमान खान है वो दौड़ रहा है रेलवे ट्रैक के बगल में और दौड़ते दौड़ते क्या हो गया? बड़ा हो गया। वैसा तुम्हारे साथ हुआ था कि स्कूल गए, फील्ड में दौड़ना शुरू किया और फिर देखे कि बिल्कुल पहले 2 फीट के थे, अब 5.5 फीट के हो गए? ऐसा होता है रियल लाइफ में? क्या होता है बताओ तो? ये चेंज कैसे हो रहा है? कभी कभी होता है या इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? और डेली अगर तुम मेजर करना चाहोगे कितना तुम्हारा चेंज हुआ है तो वो क्या है? चेंज तो हुआ है, बट कैन यू मेजर इट? नो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हाट हैपेंस? तो दैट इज कैलकुलस, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कैलकुलस। तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक दिन जो चेंज हुआ उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? वो सब्सटैंशियल है ना। सिमिलरली तुम एक ट्री प्लांट करते हो, एक सीड है, उसको तुम डाल दिए जमीन में, तो अगले दिन तो नहीं हो जाता है ना वो फ्लावर या कोई ट्री? क्या होता है बताओ? और वो रात में ही केवल उसका चेंज होता होगा या कंटिन्यूअस प्रोसेस? कंटिन्यूअसली वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और आजकल तो मतलब बहुत सारा टूल अवेलेबल है जिसको तुम टाइम लैप्स फोटोग्राफी कहते हो। टाइम लैप्स वही होता है ना, नाम ही क्या है टाइम लैप्स। तो क्या चेंज हो रहा है उसमें? टाइम। बट एक्चुअल में टाइम सेकंड के हिसाब से या मिली सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है, आवरली चेंज को मैनिफेस्ट करता है वो, या डे हिसाब से तुम उसको सेट कर सकते हो। तो जो 1 सेकंड में चेंज हो रहा है और 1 दिन में चेंज हो रहा है और 1 मंथ में चेंज हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस और नॉट? बट चेंज तो हो रहा है ना। सो व्हाट इज दैट? दैट इज कैलकुलस। तो नेचर में प्रेजेंट है कैलकुलस, एवरीवेयर वी फाइंड इट्स मैनिफेस्टेशन। फाइन। तो कैलकुलस के पहले तुम 4 टर्म से अवेयर थे। काइनेमैटिक्स में वापस आते हैं। पहला टर्म क्या था बताओ? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
then average speed and average velocity. इसमें तुम बहुत सारा क्वेश्चन भी बना चुके हो एंड यू नो डेफिनेशन एज वेल. हम लोग रुके कहाँ पे थे? So now let us start from there, right? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Or simply velocity. Either we use term instantaneous velocity or velocity. So velocity means what? Instantaneous velocity. So for average velocity we have to use this term average. Otherwise it does not make any sense. So instantaneous velocity is defined as, it is a vector, limit delta t tending to 0, delta r by delta t. Limit delta t tending to 0, delta r by delta t. Now you know what is meaning of limits. जो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स और कैलकुलस उसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. और कहीं तुम लिमिट के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हो. तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब हो? ये मतलब है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो. नो, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो. फाइन. नाउ ये जो ब्रैकेट में टर्म है इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी और नॉट. हाउ यू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी? याद करो. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम elapsed. सो व्हाट इज दिस ब्रैकेट? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. तो इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज वेलोसिटी इन लिमिटिंग केस बिकम्स व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इन लिमिटिंग केस बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड ये जो लिमिट है, लिमिट के हेल्प से ही तुम डिफाइन करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव. सो वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच? dr by dt. v is equal to dr by dt. है ना? You know how to differentiate. You know how to differentiate. तो तुम differentiate करके क्या निकाल सकते हो? जैसे क्लास नोट्स में तुम देखो एक टेबल बनाए थे तुम कैलकुलस में. Look at that table. चेक करो उस टेबल को जरा. x इक्वल टू क्या गिवन था? x इक्वल टू 4 t स्क्वायर. ये गिवन था ना. और क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे थे या एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे? एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी में यू नीड टाइम इंटरवल. तो एक तो टाइम फिक्स्ड हो गया कितना? 2 सेकेंड. और दूसरा टाइम 2 सेकेंड से ज़्यादा हो सकता है या 2 सेकेंड से कम हो सकता है. तो दो टेबल था. एक टेबल में t क्या था? ग्रेटर देन 2 सेकेंड. तो उसमें तुम फिर ऐसा किए थे डेल्टा t डिफरेंट वैल्यू लेके, और वो डेल्टा t टेंडिंग टू क्या हो रहा था? 0. जब डेल्टा t टेंडिंग टू 0 था, लुक एट दैट टर्म डेल्टा x बाई डेल्टा t कितने के बराबर आ रहा था? इट वॉज अप्रोचिंग समथिंग लाइक 16 और नॉट. डेल्टा t टेंडिंग टू 0 व्हेन t इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड. टेबल में देखो क्या आ रहा था? 16.04, उसके बाद 004 एंड सो ऑन. ऐसा ही कुछ था ना. और जब तुम टाइम लेस देन 2 सेकेंड ले रहे थे तब क्या आ रहा था? 14 या 15 पॉइंट समथिंग. 15 पॉइंट, ये 16.004 ऐसा कुछ आ रहा था. और यहाँ क्या आ रहा था? 15.99 is effectively 16 or not? And this term also is 16. That also is 16. So it tends to what value? A constant or not? Tends to a constant. वही हम लोग यहाँ लिखे ना
What is delta r by delta t? Delta r by delta t, this bracket is nothing but average velocity. और फिर तुम उसमें टाइम इंटरवल क्या कर रहे हो? स्मॉल. जैसे जैसे टाइम इंटरवल तुम स्मॉल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक जैसे सपोज ये टाइम है 2 सेकेंड, नंबर लाइन पे कोई नंबर है 2, तुम उस 2 एक माइलस्टोन अगर है इस रोड पे, तो यू कैन अप्रोच दिस 2 फ्रॉम 2 साइड्स और नॉट. If you are approaching from this side, can we call this left hand side? And what is this? Right hand side. Now if you approach any number on number line from left side, your value will be less than that number or not? यहाँ पे ये 1.5 है, ये 1 है, अब तुम इसके क्लोज आ रहे हो, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में तुम ट्रैवल कर रहे हो अप टू 2 सेकेंड, तो what is value of t? t is 2 सेकेंड or less than 2 सेकेंड? Fine. And from this side what happens? It is greater than 2 सेकेंड. तो हम लोग ये टर्म भी यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा टर्म क्या है? राइट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? नंबर इज ग्रेटर देन दैट लिमिटिंग वैल्यू और लेस देन, एंड राइट हैंड ग्रेटर देन. सो फ्रॉम आइदर साइड व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन हियर इज, एक बार एक टेबल में तुम टी क्या लिए थे? ग्रेटर देन 2 सेकेंड. मतलब कौन सा लिमिट निकल रहा था वो? राइट हैंड. तो वो टेबल अगर क्लास नोट में है वापस जाओ, वहाँ ऊपर क्या लिख सकते हो? कौन सा लिमिट है वो? राइट हैंड लिमिट. राइट इट देयर, राइट हैंड लिमिट. कैलकुलस वाला, डिफरेंशियल कैलकुलस वाले क्लास में होगा, है ना? एंड टी लेस देन 2 सेकेंड, वो कौन सा लिमिट होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट. दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, right hand and left hand. So in both the case what number you are getting? 16. ये कब का वेलोसिटी है, किस टाइम पे? 2 सेकेंड. तुम 2 सेकेंड को अप्रोच कर रहे हो. एक चीज देखो तुम, वेलोसिटी कितना है? dr by dt, है ना? x क्या गिवन था? 40 square. Now if I ask you how much is dx by dt, आगे लिखो. dx by dt डिफरेंशिएट कर सकते हो. पहले ऐसा लिख दो, dx by dt इक्वल टू हाउ मच? d by dt of what? 40 square. Write that. 4 is a constant or not? d by dt of what? देखो फिजिक्स में ये हमेशा ध्यान रखोगे, वेरिएबल एग्री कर रहा है या नहीं, वेरिएबल डिसएग्रीज और एग्रीज, तो यू कैन यूज फॉर्मूला. तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2t. 2 into 4, तो कितना आ गया? हाउ मच इज? राइट दैट, dx by dt इज इक्वल टू 8t. डन. बट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी और नॉट? हम लोग यहीं पे थे ना. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? मैथमेटिकली क्या लिखे हो? हाउ मच इज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और डी आर बाई डी टी. डी आर बाई डी टी. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट पोजीशन वेक्टर व्हाट यू गेट? वेलोसिटी. किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ बताओ? आर को ना. व्हाट इज आर? आर इज डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर. सो व्हाट इज वेलोसिटी? dr by dt. मतलब क्या हुआ? याद करो 9-10 में तुम एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते थे? चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है. अब तुम इसको डिफरेंशिएट किए तो ये टर्म, दिस इज नथिंग बट व्हाट? वेलोसिटी. कितने टाइम पे वेलोसिटी चाहिए तुमको? 2 सेकेंड. t इक्वल टू क्या पुट करोगे? तो 8 into 2 क्या आएगा? और उस टेबल से भी क्या आ रहा था? 60. गॉट इट? ऐसा लिखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर
rate of change of position vector, rate of change of position vector is known as velocity. Rate of change of position vector is known as velocity. Rate of change of position vector is known as velocity. ठीक है? So और एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था? दोनों फॉर्मूला लिख दो, दोनों फॉर्मूला लिख दो. ठीक है? सो दे आर नॉट सेम. यहां पे क्या कर रहे हो तुम? व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर. डेल्टा आर इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर. और ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है या डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर. सो देयर इज अ डिफरेंस, दे आर नॉट सेम थिंग. नाउ सो दिस वेलोसिटी is a vector, so it has magnitude and direction. What is direction of instantaneous velocity? What is direction of instantaneous velocity? Question likho. What is direction of instantaneous velocity? Suppose a particle is moving along this curve. ऐसा ड्रॉ कर लो एक डायग्राम. कोई भी आर्बिट्ररी सा कर्व शो कर दो. डन. नाउ वेलोसिटी तुम कहाँ निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी तुम कहाँ निकालते हो? एट अ टाइम और इन अ टाइम इंटरवल. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ निकालते हो? एट अ टाइम. एट अ टाइम पार्टिकल का कितना पोजीशन होगा? 1. सपोज पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन एट एनी टाइम t. ऐसा शो कर दो. सो वेलोसिटी इज dr by dt, isn't it? अब डायरेक्शन क्या है? तो तुम वेलोसिटी को डिफाइन करने में किसका हेल्प ले रहे हो? डेरिवेटिव. कौन सा डेरिवेटिव है? फर्स्ट डेरिवेटिव. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या सीखे हो बताओ? इट इज स्लोप ऑफ tangent. स्लोप ऑफ tangent. सो व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? tangential. सो यहाँ एक tangent ड्रॉ कर दो पहले. ड्रॉ tangent. किसी गिवन पॉइंट पे हाउ मेनी tangents आर पॉसिबल? many या one? यूनिक होगा ना वो. दैट इज यूनिक और नॉट? बट tangent इज अ स्ट्रेट लाइन. tangent इज अ स्ट्रेट लाइन. इन अ tangent हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल? 2. 2 हो सकता है ना. इस तुम किसी भी तरफ एरो प्लेस कर सकते हो. बट यहाँ एरो देखो तो किस मोशन का डायरेक्शन पता है तुमको? तो ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का. वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस तरफ मोशन हो रहा है. सो क्वेश्चन क्या था? क्या डायरेक्शन हुआ एक वर्ड में? tangent. Tangential डायरेक्शन हुआ. बट tangent हैज हाउ मेनी पॉसिबल डायरेक्शंस? 2. आउट ऑफ 2 विच वन इज ऑब्वियस और नॉट? अगर पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा होता तब क्या होता? सेम और ऑपोजिट? ऑपोजिट. Done? So, if you want to find instantaneous velocity, what you are supposed to do? You are supposed to differentiate or not? किसको? Position vector. किसके respect में? Time.
तो ये हो गया फिफ्थ टर्म, कौन सा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखो नंबर 6। Instantaneous speed. Instantaneous speed. Instantaneous speed, or simply speed. ऐसा लिखते हैं, वर्ड में लिख लेते हैं तो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। राइट दिस, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? Magnitude of mod of vector is magnitude or not? Instantaneous speed is magnitude of instantaneous velocity. So the moment you write this, speed, can speed be negative? Speed is always positive, or it may be zero, but it is never negative. और velocity क्या क्या हो सकता है? Positive as well as negative, but speed is always positive. एक difference देखो, क्या तुम ऐसा कह सकते हो? आई एम राइटिंग समथिंग हियर, एक स्टेटमेंट है, राइट दिस, तुमको बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट राइट दिस, ठीक है? Is it true? एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते थे? नीचे लिखो यहाँ, व्हाट बाय व्हाट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इलैप्स, यही था ना? राइट दैट। और एवरेज वेलोसिटी क्या था? अब बताओ, टाइम इलैप्स तो दोनों में डिफरेंट है या सेम हो सकता है? इज डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इज डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स, तो ये भी क्या होगा? False. So ये false है, this is not correct. क्यों false हो? Average speed, we never defined average speed as magnitude of average velocity. Average speed is distance divided by time elapsed, और average velocity क्या था? Displacement by time elapsed, है ना? So they are different, but यहाँ पे क्या हो रहा है? What is speed? Mod of velocity. So ये जानने के बाद एक कंफ्यूजन होता है कि स्पीड इज मॉड ऑफ वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा? मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दैट इज नॉट करेक्ट। दोनों डिफरेंट है या नहीं? फिर से बताओ, व्हाट इज एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करोगे? मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी या डिस्टेंस बाय टाइम इलैप्स्ड? एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दे आर ऑलवेज इक्वल और मे बी इक्वल? मे बी इक्वल, दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज स्पीड इक्वल टू? Mod of velocity. Speed is always equal to what? Mod of